अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आयशा जहां ज़ेब हाजिर है खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। बर्फ़ देखने के लिए लोग जोक दर जोक शुमाली इलाका जात की तरफ सफ़र कर रहे हैं। इनमें कुछ शर पसंद ऐसे हैं जो ख़ुद को या दूसरों को शर पहुंचाने के जतन करते रहते हैं। ओशो थैंग में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, चलिए देखते हैं। इधर बिजली नहीं है मगर अंधेरे आपको डराएंगे नहीं। इधर वाईफाई नहीं है, जितना मर्जी आप खुद से बातें करो। इधर बंदा शौक से आता है, शामत से नहीं आते। अब लड़ते क्यों हो मेरा भाई? ए निकट्टू, ए निकम्मा, मेरा जुराबा भोला है, मेरा जोगर भोला है, मेरा मफलर भोला है, पूरा बैग घर भोला है ना। अमराद में और घुमसा फिरसा की ने डार्लिंग ताडे वर्गी करोड़पति और खूबसूरत औरत आस्ते ये मामूली चीज़ां ने। बाजार निकलांगे तानू शॉपिंग करवा देंगा। 5 करोड़ दी इंश्योरेंस मैच्योर हुई है ना दी। वाह, नहीं तो इधर तो इतने उजम का कपड़ा मिलता ही नहीं है डार्लिंग। डार्लिंग दे राइट्स सिर्फ मेरे कोल ने, बीवी है मेरी। अच्छा माफी चाहता हूँ, मैंने समझा इनका नाम डार्लिंग है। अच्छा तो उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर हुई है, इसलिए आप सेलिब्रेट करने आए हैं। ते होर की पहाड़ तो टिका देना है। जी? मेरा मतलब है क्या मतलब? सेलिब्रेट करना है ऐसे। इतनी मोटी भाभी को धक्का मत देना, ग्लेशियर तो पहले ही टूट रहे। वे तुम मोटी क्या को आके भी तानू मेरा मतलब खबरदार इन्होंने दिशांश को गुस्ताखी की थी। अच्छा गल सुन ले, शस्पर ग्लेशियर पिघल रहे हैं। हाँ अगर बंदा सड़क ते खलोता होवे तो वड्डा तोता आके किसे तो उत्ते डिग पवे ते ओदे बचन दे कुछ चांसेस। नहीं, वो ग्लेशियर जो है ना वो सीधा जाके दरिया में गिरता है। वे फिटे मुंह तेरा कि चंगी गाल भी कर के दिकर। आप शिस्पर ग्लेशियर पे क्यों जाना चाहते हैं? जान का खतरा मोल लेंगे। आपको पता है पिछले 10 माह में शिस्पर ग्लेशियर 1800 मीटर तक सरक चुका है। वहां के मकामी लोगों को कह दिया गया है कि घर खाली कर दें। हो जी विजिट करना आया हर ए देखन के ते सही ना। शिस्पर ग्लेशियर सरक रहा है भाई, कभी भी गिर सकता है। अच्छा ਉਹਦਾ मतलब ਉਹਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਐਡੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਅਸਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? वो जितनी बर्फ पड़ी है उसका जहर भी जम गया होगा अब तो। वे तय जहर क्या करने, तू आप बड़ा सांप है। हाँ पर बेअसर। आप सांप और जहर का जिक्र क्यों कर रहे हैं? देखो ना कि जिमें हुंजा रोड एक खूबसूरत और वड्डी खुली रोड है। हाँ। बगैर हेलमेट तो बाइक के उत्ते बंदा तेज स्पीड जा रहे होवे, सामने अचानक बस बच जावे तो बंदा तो नहीं बचता होना ना। वे तोर फिटे मुंह। किस्मत अच्छी हो तो बंदा जहाज से गिर के भी बच जाता है। मोहतरमा, अगर आपने हुंजा रोड पर बाइक चलाना भी है तो हेलमेट पहनकर और तेज रफ्तारी से गुरेज करना है। इन लोगों ने वहाँ लिखकर जगह जगह लगाया है। हाँ, बड़ी अमवात हुई हैं हादसों में। बहुत ज्यादा मुवात होंदी है ना उते। कमाल के इंसान है आप। हादसों से आपको एक्साइटमेंट हो रही है? मैनू तो बड़ी मोहब्बत है इन्हां दे नाल। जी जी। मैं ते इन्हां नाल सफर करा ना ते हर किस्म दी एहतियाती तदाबीर दा ना खास तौर ते ख्याल रखना। मैं देख रही हूँ। खेत मिट्टी नहीं तदबीर, मैं कुछ चलास दे पहाड़े छोड़ के भाग जाए उठो। क्या? हाँ जी उते खतरनाक चीते हुंदे ने ना ते मैं गड्डी दा इंजन गरम सी ते मैं क्या उन्हें थोड़ा ठंडा कर दे। वो नहीं, वो चीता राजा होते, वो हमले नहीं करते। अगर खुदा न खासे कोई ऐसी बात हो भी जी तो मुकामी लोग अपनी जान पे खेल के दूसरे की जान बचा लेते हैं। हर पासियों मायूसी। क्या? जिन्नी देर च तू बचान जाना उन्नी देर च तो उन्हें लीरा ला देनी है। शुक्र है किधरों उम्मीद दी किरण नजर आई। मुझे आपकी नीयत ठीक नहीं लग रही। ओए वापसी की टिकट तू कल्ले दी तो नहीं कराई? ये कैसा इंसान है जो इंश्योरेंस की रकम के लिए अपनी बीवी को मारना चाहता है? वो तुम चुप करो, हमारा क्या ताल्लुक है किसी के मामले में दखल देने का? हाय हाय, ये तो क्या दी भई है? मोहतरमा, मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। नहीं ऐसी तो कोई गल नहीं। इंसान भाई मैं अपनी बीवी को गोल्डन पीक दिखाना चाहता हूँ। हाँ तो दिखाओ ना गोल्डन पीक, नगर का तो झूमर है गोल्डन पीक। इस वक्त जाओगे तुम गोल्डन पीक पर? ओ भाई, गोल्डन पीक पे जाना है तो सुबह 3 बजे जाओ, जब रोशनी होने वाली होती है तभी तो वो गोल्डन होती है। लेकिन कम रोशनी दा नहीं ना, मेरा मतलब है कि रूह दियां नजरां नाल देखना। अब मैं समझाऊं, मुझे ये कह रहा था वो वाला कमरा देना जिसकी वायरिंग शॉर्ट हो। क्या? सारी दुनिया सही हीटर मांगती है, मुझे कह रहा है गैस वाला खराब हीटर दो। खराब हीटर? वो बाजी जिसका गैस लीक होता हो। कोई नहीं समझ सका ये शख्स जिंदगी की हकीकी मसरत का मतलाशी है। ये हकीकी मसरत है? किसी और को धक्का दे देना
या ब्रेक फेल हुई गाड़ी में सवार करा देना। आपको क्या पता हादसाती मौत का यानी शाहद होना कितना पुरलुत्फ है। देखो इसके मकरू इरादे, इसकी हंसी से छलक रहे। अगली प्लान की जहीन चांदी ना ते दंद कटदा अच्छा उथों सुटांगा। इतने पैसे का करोगे क्या? तुसी मेरे ते शक कर रहे हो, मेरे ते इल्जाम ला रहे हो, ਇਹ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ बीवी ਨੂੰ बदगुमान करना चाहते हो। अब बस बस तिरान पहाड़ी सामने में। हाँ ये सामने वो जड़ी बिल्कुल स्ट्रेट है। हाँ अगर पैर स्लिप होवे हाँ तो एडवेंचर। मोहतरमा आइए 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 आप प्लीज। कहीं ना जाइए प्लीज। आओ आओ मोहतरमा आपने तो नहीं गियर, तो चुप कर। आपने विंटर गियर भी नहीं पहना हुआ, बीमार हो जाएंगी। सही को कह रहे थे वैसू। प्लीज प्लीज अंधेरा होने तो पहले वापस आ जाए। आओ ना जुल्लू। जी चलो चलो। आज मैं नजारे देख सा, मेरे को बड़ी खुशी मिली। आओ ना। जे दिरान तो बच गई ना ते दरिया नाल ही है। बीबी इनको लेडी फिंगर भी दिखाइएगा, बहुत खूबसूरत जगह है। उत्थे की किलो मच्छी ना पकौड़े फ्री देंदे। नहीं, जब वो उसका इशारा ही नहीं समझता तो लेडी फिंगर दिखाने की क्या जरूरत है। इंतजार भाई, किसका इंतजार करता है? अभी इधर बैठो। ओए माफी दे दो यार। आप इतने गुमसुम क्यों है भाई? ये गल 20 मिनट पहले क्यों नहीं पूछी? जी माजरत चाहूंगी, लेकिन इतने खामोश क्यों है? इतना हुस्न है इस वादी में, जरा देखें तो सही अपने इर्द गिर्द। की फायदा ऐसे हुस्न दा जेड़ा दुनिया तो बाद काम ही नहीं आना। मुजस्सम संजीद की, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम हमीद दीन है, लोकी प्यार नाल मैनू हमीद मुराद कहंदे ने। वाह, बड़ी नामुराद ने। मेहरबानी जीवन जो गया। मोहतरम अपने इर्द गिर्द देखो, ये वादी कितनी हसीन है। मैं खुदकुशी करना चाहना राणो। खुदकुशी? मैं मरना चाहना। क्यों मरना चाहते हो भाई? क्योंकि मर ते मैं उदों ही गया सा ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਭੈਣ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਆਸ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਪਾਈ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਏ। ਭੈਣ ਮਰੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਰੇ ਆ? ਮਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗਿਆ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਯਾਰਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹੋਟਲ 'ਚ ਦਾਵਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ मैं प्लेटां ਧੋਂਦਾ ਰਿਹਾ। जिंदगी गुजारने के लिए अपने अंदर एक अलाव जगाना पड़ता है, ऐसा अलाव जो मायूसी को खत्म कर दे। तू नक फाड़ के ना 15 मिनट पानी च रिहा कर, तेरी आवाज बढ़ेगी। मर ते मैं उदय गया सा। ओ भाईजान यहाँ खुदकुशी करने का क्या फायदा? इतनी बर्फ है, लाश भी खराब नहीं होगी। हमीद, इन दरख्तों पे जमी हुई बर्फ को देखो। जब इन पे धूप पड़ती है ना तो ये खेत खलियान पैदा करी है। तुम भी अपने अंदर की बर्फ को थोड़ा पिघलाओ। एदी बर्फ इंज नहीं पिघलनी, इनू घाड़ ले जाके ना तते तवे ते बा। हमीद, इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देखो, फिर भी दरिया अपना रास्ता बना लेता है। दरिया की तरह बनो। दरिया दी नुक्कड़ चों ना इंज दी टहनी निकली हुंदी ते सिर्फ उत्ते 2 पत्ते लगे हुंदे। मर ते मैं उदों ही गया सा ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਲਤੂ ਬਿੱਲੇ ਨੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਨਾਲ ਦੌੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਸੀ। मुझे तो तुम वैसे ही कोई फितरती मायूस इंसान लगते हो। हमीद, इन वादियों का सन्नाटा सुनो, ये तुम्हारे अंदर के शोर को समेट लेगा। मेरे अंदर दा शोर समेटन वाली ते कोई लभी नहीं। वो आ गई झाड़ू लेके समेट के जाएगी अज। मर ते मैं उसे दिन ही गया सा। ओए अगर मर गए थे हम लेना है। मोहतरम आप इन्हें समझाते क्यों नहीं? ओए ने नू घटा समझाना, यही तेनू लेके आया जे। ये ओए ये अपनियां कहानियां दी खातर बंदियां नू खुदकुशियां करा देंदा जे, छाला मरवा देंदा जे, कत्ल करा देंदा जे। कहानी हिट होई जे। जालिम आदमी जालिम। ओ बेरहम और सफाक इंसान, एक जीते जागते इंसान को ले आए हो मरने के लिए, सिर्फ अपनी कहानी हिट हो जाए इसलिए। अरे भाई कैसी सफा की सोच से वैसा किरदार तख्लीक नहीं होता। जरूरी है किसी को मार देना? भाई अगर फर्जी हैमलेट 300 साल बाद भी जिंदा रह सकता है तो हमीदुद्दीन अमर क्यों नहीं हो सकता? आपको रात को नींद कैसे आती है? जमीर का चौके नहीं लगाता? नहीं, जमीर नीचे वाले कमरे में होता, ये ऊपर वाले में। भाई अगर जमीर के चौके लगाता तो लॉर्ड जिम और हार्ड ऑफ डार्कनेस जैसी कहानियां वजूद में आती। क्यों मरना चाहना है? मर ते मैं उदों ही गया सा
ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ पोपट रखता सी। चाहे कुछ भी हो जाए पोपट, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। तेरियां गल्लां सुन के ते जिंदगी चंगी लगन लग गई है राणो। तेरी लाश नहीं पछानी जानी जिधर पंगे ले रहे हैं। ख्याल नाल टोर निकम्मा नहीं कटू अगे भी है ये को टुरन नहीं आंदा बोए को। ख्याल नाल क्या सोना एडवेंचर उठा पाएगी। एडवेंचर नहीं, तुम्हारे मकरू इरादे खराब हो गए। ख्याल करो। ओ ये क्या हो गया तुम्हें मंसूबा भाई? अच्छी जगह लब दिया ना, अपना पैर ही स्लिप हो गया। बहुत अच्छा हुआ। इसीलिए कहते हैं किसी के लिए गड्ढा खोदोगे तो उसमें पानी जमा हो जाएगा। भाई हमीदुद्दीन खुदकुशी करोगे या नहीं? क्या? मैं हुण खुदकुशी नहीं करांगा प्रोफेसर साहब, लेकिन मैं भी अपनी कहानी खराब नहीं होने दूंगा। मैं खुद ये काम करूंगा। क्या कर रहे हैं? छोड़ो। ए अकल पहले मैनू क्यों नहीं आई? इसके बाद हमारे साथ हैं अली नवाज अवान साहब, जो इस्लामाबाद से पीटीआई के एमएनए हैं और मावन खसूसी हैं वजीर आजम के। वेलकम सर। थैंक यू। उनके साथ बैठे हैं डमी म्यूजियम से आए ख्वाजा साद रफीक। वेलकम सर। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी है आपकी, आपने बुला लेती हैं जी। आप भी हमेशा की तरह फ्रेश और जहर लग रही हैं जी। ख्वाजा साहब, मुल्क में पैसा आ रहा है, आप लोग तमाशा देखने के लिए बैठे थे, तमाशा तो हुआ नहीं। देखिए, एक बात मेरी याद रखें, अपनी तरफ से तो बड़ा आप दानिश्वर बनने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इस चीज़ को समझ लें, MOU होता है और मुआहदा होता है जी। अच्छा जी। MOU मंगनी की तरह होता है। MOU मंगनी होता है? जी जी, मंगनी की तरह होता है। मैं आपको बताऊं, 30 करोड़ के MOU साइन हो जाते हैं। हाँ जी। बाद में 3 करोड़ का मुआहदा रह जाता है जी। MOU के बाद कुछ भी हो सकता है, अम्मी नहीं मान रही, टूट गया MOU, वो बड़ा ताया नस, क्या करो, मैं की करा जी। मैं गुजारिश ये कर रहा था जी, मुआहदा सिर्फ एक ही हुआ है जी, और वो CPAC हुआ है, जिससे कोई दौड़ नहीं सकता। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये मेरे सामने मेरे दोस्त अली बैठे हुए हैं जी, ठीक, ये भी एक बड़े गैर मुनासिब इंसान है। गैर मुनासिब? आप मेरे गेस्ट को गैर मुनासिब कैसे कह सकते? हर वो चीज जो पीटीआई में मौजूद है वो गैर मुनासिब है जी। वैसे ख्वाजा साहब, हर वक्त आपके प्रोडक्शन ऑर्डर का मसला पड़ा रहता है ना, आपको किसी ने पीएससी का मेंबर बनने दिया, ये क्या चक्कर है? देखिए जी, पीएससी का मेंबर अगर मुझे किसी ने नहीं बनने दिया, हाँ जी, तो वो किसी जो है वो क्योंकि काफी बड़ा इंसान है तो उस किसी को रहने दे, मैं उसके ऊपर कोई टॉप कहना नहीं चाहता। अच्छा नहीं लगता ना शहबाज शरीफ का सबके सामने नाम लूंगा, लोग क्या समझेंगे। तो रही बात दूसरी प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन कैसे हो, ये पीटीआई बैठी हुई है इक्तदार के अंदर, पूछे इनसे बिजली इतनी महंगी हो गई, अब लूमें कैसे लगेंगी, कैसे प्रोडक्शन होगी। I was talking about अच्छा प्रोडक्शन। कुर्बान जाऊं आपकी दानिशवरी पे जी? ये को मुझसे पूछने वाला सवाल है। प्रोडक्शन ऑर्डर, ये बैठी हैं जो कल्प्रिट है, जो आने नहीं देते, जो आवाम की आवाज को असेंबली में पहुंचने नहीं देते। वो जानते हैं नवाज शरीफ जेल में है, वो जानते हैं शहबाज शरीफ बीमार है, पीछे ते है गई साद रफीक, तो उसको वो आने नहीं देते, ये बैठे हैं। सबसे पहले जी साद साहब का बड़ी मैं इज्जत करता हूँ, और साद साहब एक जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर हैं, और इनकी पार्टी में एक पॉलिटिकल वर्कर का इतना ऊपर आना नज़र नहीं आता, और जिस तरह ये ऊपर आए हैं और जिस तरह मेन रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि पीछे ऑपोजिशन हमेशा ये करते हैं, जब मियाँ साहब बाहर चले जाते हैं तो मेन सारा रोल इन्हीं का रह गया था, बाकी लोग जेल में थे। तो साथ साथ की इस बात से मैं हमेशा इंकरेजमेंट लेते हैं कि पॉलिटिकल वर्कर भी इस लेवल पे आ सकता है। ऑन कैमरा में इसकी मजम्मत करता हूँ, ऑफ कैमरा शुक्रिया अदा करता हूँ। अली भाई ये ऊपर नहीं आए, बाकी दे थल्ले चले गए। नहीं, जो दुध भी उबलता ना थल्लों चूल्हा बंद कर देते ने, इन्हां दा भी काम बंद हो गया। देखिए ना जी, यही तो बात है, जब मैं को खिदमत करना चाहता हूँ, मैं लोगों को घर देना चाहता हूँ, सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता हूँ, ये सोसाइटी के इल्जाम में मुझे पकड़ लेते हैं। नहीं ख्वाजा साहब ने खिदमत का मौका दिता जाए। ख्वाजा साहब मोटे घुटना दे आके पहले जेड़े ਤੁਹਾਡਾ गला घुट रहे ने उन्हां कोलों तो जान छुड़वा लो। 5 साल आपने भी कौम का गला ही दबाए रखा है। बड़ा जुल्म हो गया, हमने मोटरवे बना दी, अब तू सोया हुआ जाता है इस्लामाबाद। वो वक्त बेहतर था जिस वक्त तू जीटी रोड पे खोतों की तरह झटके खाता हुआ जा रहा था। जनाब प्रोफेसर काम और लखनऊ की रकासा की तरह स्टेप करता हुआ जाता था कि भूल गया वो वक्त। चुप, क्या सर क्या खाजा साहब झटके बजदे आ बस दे अंदर, उन्हां नूं ते छत ते बंद के ले जाईदा सी। अली, हमने सुना है स्कूल में आपको रबड़ के पाइप से मार पड़ती थी, ऐसी कौन सी शरारत करते थे आप?
ਉਹੀ ਬਦਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬੱਲੇ ਨਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ये भी ये कसरत नफसी से काम ले रहे हैं। किससे? जो इनके करतूत है मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ जी। इनको तो पुठा लटका के नीचे दीवे जलाए गए। क्या? ऐसा ऐसा तशद्दुद हुआ, ऐसा ऐसा हुआ है कि ये बता भी नहीं सकते टीवी के ऊपर। ये तो छोटी सी को बात पता लगी है, रबड़ के पैपों से मारा गया। स्टेपलर से इनकी जुबान को पिन स्टेपल किया गया होंठों के साथ। सर बताइए ऐसी कौन सी तो शरारत करते एक दफ़ा पड़ी थी, तो हमारे सर थे सर जुहेर, अगर वो सुन रहे, और भी मुझे आए भी थे मिलने कराची से, मेरे 8th 9th की बात। तो क्लास में जिस तरह मैं बहुत शरारती होता था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का, तो मेरी अम्मी ने कह दिया हुआ था स्कूल वालों के कि जाओ ये हड्डियाँ मेरी हैं और गोश्त तुम लोगों का। तो बड़ा खुल के मार पड़ती थी, बड़ी खुल के मार पड़ती थी। खाल शौकत खाना देनी सी ना वो एक हमारी मिस सूजन मल होती थी, उनकी क्लास के अंदर हम बैठे हुए थे, तो एक लड़के ने इस तरह करके पाँव दबा मिट्टी ऊपर उठने, तो सारी क्लास करने लग गई। उसमें सर टीचर आ गए, फिर उन्होंने कहा तुम लोग ही हो सकते हो, फिर आ जाओ बाहर। बीरे आपको पता है एक बार वालिद साहब के जूते बचाते बचाते अली ने बाजू तोड़वा लिए थे। बिल्कुल ठीक बात है। जूते बचाते बचाते कि जूते तो बचन तो बात उतरवा दे। जूते बचाते बचाते क्यों जूते मस्जिद के बाहर पे हैं? अब ये तो अली बताएंगे। नहीं हमारा एक टूर्नामेंट हो रहा था, वो सुबह जल्दी शुरू होना, तो 6-1 बजे मैच था हमारा। जूते दा नहीं बचन दा। अच्छा, तो अब मेरे जो शूज़ थे वो बेड के नीचे थे, वो मैं निकाल नहीं सकता था, तो अब्बू की जूतियाँ पड़ी हुई थी, वही पहन के मैं निकल गया। अच्छा। तो जहाँ सारे बैठे हुए थे जितने प्लेयर्स थे हम लोग, अब बारियाँ लगी हुई थी कि इसके बाद तुमने जाना है, इसके बाद तुमने जाना है, तो उसमें तब मैं पहले जाऊँगा, तुम पहले जाओगे, तो जो मेरे से पहले जाना था जिसको मैं कह रहा था मैंने जाना, उसने मेरी जूती उठा के ऊपर भी दरख्त में फंस दी। तो अब मैंने घर भी वापस जाना था, और मुझे ये दिमाग में आते थे अब्बू के जूते, तो मैं ऊपर जो वहाँ से गिरा हूँ, तो फिर मुझे फ्रैक्चर हो गया। नहीं वैसे एक बात है, अब्बू के जूते उतारने पे सजा तो नहीं मिल सकती। ये हुआ ये जी, दरख्त पे तो चढ़े थे अब्बू के जूते बचाने, इत्तेफाक से हाथ में लेडीज जूती आ गई तो कान फड़े गए। ये ख्वाजा साहब जी, ये जूता मुज़क्कर होता है कि मुअन्नस होता है? इनको पड़े तो जूती होता है ना, मुअन्नस। हाँ जी, कोई पैरी पवावे तो मुअन्नस हुंदा, जे कोई छडवी मारे तो फिर मुज़क्कर है। अबू दा जूता हाथ च होवे या दरख्त ते होवे, टुटदी हड्डी है। गल सच्ची। और दरख्त ते जूता लम गया थी, कॉलेज वाले कह रहे थे यार बेरी तो जुत्ती लगी पहली बारी वेखी। लोगों ने पूछा पशोरी चप्पल है? नहीं जी, ये चौंसा चप्पल है जी। अली 7 साल की उम्र में गेट फलांगते हुए आपने अपनी टांग छिलवा ली थी, घर से तो नहीं भाग रहे थे ना? नहीं किसे दे घरों भाग रहे थे? मैं क्या भाई जिन्नियां सटां लगियां सोफे ते इकट्ठे करके पाए। तो बंदा पूछे ये क्या गेट फलांगने की नौबत की छापा पै गया सी पाए। सर उनसे पूछे तो सही। बचपन में गेट था कॉलोनी का, तो मेरे दोस्त पहले उसने चढ़ गया, मैं बाद में था, वो मेरे पे गिर गया तो मेरी टांग फ्रैक्चर हो गई। वाह वाह, ए तुसी अली नवाज हो के पैरालाइज हो? इसके अलावा भी मैं आपको वाकया सुनाता हूँ साथ साहब का जी। जी जी जी। ये आपको पैरालाइज से याद आया ना जी, पैरागॉन। सर आप इतने हैंडसम हैं, आपको कभी किसी से मोहब्बत हुई? वैसे सर दिल शिल तो दिया होगा आपने शादी से पहले किसी को? मैं इस पर सिर्फ एक कमेंट करूंगा, शेयरिंग इज केयरिंग जी। अच्छा बताए ना सर, शादी से पहले मोहब्बत होनी चाहिए कि बाद में होनी चाहिए? सर दोनों दफा होनी चाहिए, क्या मसला है जी? असल मोहब्बत बाद जो होंदी जदों बंदा फसिया होंदा, हुण मैं की करा। उनका ख्याल है कि शादी के बाद होनी चाहिए मोहब्बत, अगर बीवी को पता ना चले। सर आपको बीवी से ज्यादा डर लगता है या खान साहब से? मुझे सबसे ज्यादा डर अपनी अम्मी से लगता है जी। सर बीवी से डर नहीं लगता? जी बिल्कुल। अच्छा जी, घर होंदे बीवी को डरदे ने, जरो असम्बली हाल च होंदे खान साहब को डरदे ने। खान साहब तो असम्बली जानते ही नहीं। अली भाई माशाल्लाह कबूल सूरत है, थोड़े वर्गे खौंचू नहीं। मेरे खौंचू नहीं खोंचू हुंदा। और चल जो भी हुंदा है ऐदां दा ही हुंदा है। वाकफ साहब आप हर वक्त खवातीन से नफरत की बातें करते रहते हैं। शरी मैं ख्वातीन से नफरत की बात नहीं करता। हाँ, बीवी से नफरत। मैं तो बीवी के जुल्मों सितम की बात करता हूँ। आपकी बीवी हिटलर है? हिटलर? क्या मतलब? इत्थे ही इंज दी तस्वीर पेश कीती है, सवेरे सवेरे हत्थी मुरब्बा खवा के आंदे। तो फिर क्या हुआ बीरा जी? वाकफ साहब आप डरते भी हैं, मुरब्बे भी खिलाते हैं और यहाँ बैठकर उनकी बदखोइयां भी करते हैं। ऐश्वर्य खुशामद ना करे तो कहा जाए। मुरब्बे तेज करके खवांदा, भाभी दे 2 मुरब्बे बेच के खा गया है। हमारा सेगमेंट है सुखन्नाक। आज हमारे साथ
हमारे मुल्क के दो नामवर शोरा मौजूद हैं। नज़ीर कैसर साहब, वेलकम सर। शुक्रिया। उनकी अहलिया आबिदा कैसर, थैंक यू। और इस जानिब बैठी हैं फरद जाहिद साहिबा, वेलकम। अजब दर पर सवाली था, मैं उसको फूल क्या देती। वाह। वो खुद गुलशन का माली था, मैं उसको फूल क्या देती। खिज़ां की आखिरी रुत थी, वो खुशबू मांगने आया। आहा, मेरा दामन ही खाली था, मैं उसको फूल क्या देती। वाह जी वाह, वो सितारों का तालब था, मैं उसे धूल क्यों देती। बीरा जी, गर्द और सितारों का फूलों से ना सही, आहों से बड़ा गहरा ताल्लुक है। हाँ जी, समझने यहाँ। शरारे मेरी आहों के न जाने किस जगह पहुँचे। वाह। सितारे गर्दे राहे कारवां नहीं होंगे। हम ऐसी बातों से हैरान नहीं होंगे। हाँ जी, अभी गल की थी भी दे। यज़दानी साहब की बेजा तनकीद और बेहद बढ़ती मायूसी देखकर हमने ये सोचा कि क्यों ना आपको ओरिजिनल पोएट्स के सामने बैठाया जाए। बिठाया जाए? अच्छा किया आयशा जी, आपने इनको लाइन आदर किया आज। अगे फेसबुक ते झाड़ा पैंदियां सी, अज मुंह ते पैन गईयां। ओरिजिनल शायर आए, बिठाओ ने इन्हां नूं खड़ा रखो। और इनकी बैठे ते इंज लगदे जिवें मक्कू ठप्पिया होया। नज़ीर कैसर साहब, यज़दानी साहब का ये मौक़िफ़ है कि पिछले 30 सालों में कोई बड़ा शायर नहीं आया, किसी ने बड़ा शेर नहीं कहा। ये असल में ज़माने का इनकार करना है जी, बदलती हुई इक़दार का इनकार करना है। अब गालिब के ज़माने में, मीर के ज़माने में ये ज़ुबान नहीं थी जो आज है, ये कल्चर नहीं था। यहाँ तक कि गालिब के ज़माने में दिल्ली का कल्चर जो है वो कलकत्ते से मुख्तलिफ हो गया था। जब कलकत्ते गए गालिब तो उन्होंने कहा कि तहज़ीब तो यहाँ पैदा हो रही है, दिल्ली की तहज़ीब तो मर चुकी है या मर रही है। पहली बार उन्होंने भाप से चलती हुई कश्तियाँ देखी, स्टीम से चलती हुई कश्तियाँ देखी। पहली बार उन्होंने गाड़ी देखी, टेलीफोन देखा, उस ज़माने का डाक का निज़ाम देखा, और गोरी मेमे देखी पहली बार ज़िंदगी में। तो उन्होंने, उनके खतूत मौजूद हैं, प्रोफेसर साहब को मालूम है। तो उस ज़माने में भी तहज़ीबें आगे जा रही थी। अब आज कोई ऊँट पे तो सफ़र नहीं करता कि हम कराची अगर प्रोफेसर साहब जाना चाहें तो ऊँट पे बैठेंगे तो पहुँच तो जाएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि आधी उम्र रास्ते में गुजर जाएगी। क्लियर कर दीजिएगा, आप जो खतूत का जिक्र कर रहे हैं, ये गालिब के खतूत मौजूद हैं या गोरी मेमो के जी? अच्छा, एक बुनियादी फ़र्क ये है पुरानी और नई शायरी में कि पुराना शायर कहता था कि मैं उदास हूँ, नया शायर कहता है कि दरख्त उदास है। अपनी शायरी को बाहर पेंट करता है, वो अपनी उदासी को बाहर पेंट करता है। शेर मैं आपको सुनाता हूँ कि अजीब ख्वाब मुझे दिन में आया करता था, अजीब ख्वाब मुझे दिन में आया करता था, मैं चांद तारों को रास्ता दिखाया करता था। वाह वाह। अभी मैं बच्चा था, पुतले बनाया करता था, अभी मैं बच्चा था, पुतले बनाया करता था, फलक पे मेरा खुदा मुस्कुराया करता था। क्या कहने। वाह वाह, क्या बहुत अच्छा। वो धूप बन के मेरे साथ साथ चलती थी, वो धूप बन के मेरे साथ साथ चलती थी, मैं साए जोड़ के शामें बनाया करता था। अजीब शामें थी मैं अपने घर के आंगन में, कहीं दिए कहीं आंखें जलाया करता था। समा गए थे हम इस तरह एक दूजे में, वो अपने नाम से मुझको बुलाया करता था। बहुत अच्छा। समा गए थे हम इस तरह एक दूजे में, वो अपने नाम से मुझको बुलाया करता था। अजब हुनर मेरे हाथों को उसने बख्शा था, मिटा मिटा के मैं खुद को बनाया करता था। अजीब शौक थे मेरे मैं गीली मिट्टी से, बना बना के परिंदे उड़ाया करता था। वाह वाह। क्यों यज़दानी साहब, कायनात से इंसान का ये ताल्लुक आपको अच्छा नहीं लगा? वो तो पता नहीं हैंग हुए ने उदों। इन्होंने जो नॉस्टैल्जिया ज़्यादा अशार सुनाए हैं, इससे इंसान और कायनात का भला क्या ताल्लुक। ये इनकी ज़ाती बातें हैं
इसको आप बड़ी शायरी में रखना चाहती हैं? अब बैठे गले वाले तुसी एक साइड पे करते हैं। ले कैसे साहब, वो तो कह रहे हैं कि कायनात है ही बड़ी क्रूल, आप इतना प्यार जता रहे थे कायनात से। कायनात प्रोफेसर साहब ने अपने क्लासरूम में देखी है, बाहर निकल के नहीं देखी। फरत मैम, आप क्या कहती हैं? क्या पिछले 30 बरसों में कोई बड़ा शायर नहीं आया, कोई बड़ा शेर नहीं कहा गया? देखिए, मैं तो ये समझती हूँ कि शेर बड़ा या छोटा नहीं होता, शेर तो शेर होता है। और अगर हम 30 साल या 20 साल की कैद लगाएंगे तो फिर तो हम अगर जाएं मीर और गालिब की तरफ तो उनके पास हाँ भी हिजरो विसाल और गुलो बुलबुल से यानी मीर का पूरा कुलियात मीर उठा के देख लें तो उसमें कहते हैं 72 नश्तर निकलेंगे और बाकी जो सब है वो तो गुलो बुलबुल की शायरी है। फरत साहिबा, जिंदगी को आपने कैसा पाया, कुछ अता कीजिए। चलिए, फरवरी का महीना है, फरवरी के 2-3 शेर सुनाती हूँ। एक गज़ल है मेरी, उसकी रदीफ फरवरी है। वाह। ओढ़ कर खुशबू गुलाबी फरवरी की धूप में, वाह। ओढ़ कर खुशबू गुलाबी फरवरी की धूप में, पढ़ रही हूँ नज़्म उसकी फरवरी की धूप में। वाह। और बर्फ़ज़ारों से निकलकर आई हूँ मुद्दत के बाद, बर्फ़ज़ारों से निकलकर आई हूँ मुद्दत के बाद, ज़िंदगी तुझसे मिलूंगी फरवरी की धूप में। क्या बात है। बेनज़म किताब तो छपनी है ऐसी कैलेंडर पे। इसी किस्म के माहौल ने बड़ा शायर पैदा नहीं होना दिया। क्या? किसी ने शेर कहा, दूसरे ने वाह कहा, उसने शेर कहा, उसने वाह कहा। और मैडम, अभी आप बात कर रही थी शायरी के हवाले से, कुछ शायरों के नाम गिनवा रही थी, आप पॉपुलर शायरी की बात कर रही थी, मैं बड़ी शायरी की बात करता हूँ। पॉपुलर शायरी तो हर दौर में होती रही है, आप भी पॉपुलर हैं, लेकिन बड़ा होना एक और बात है, बड़ा शेर कहना एक अलग चीज़ है। खुदारा इस बात को समझिए कि बड़ा शेर क्या होता है। ये जो आपने भी गज़ल पढ़ी फरवरी की, आपने पढ़ी, आप खुश हो गई, ये आयशा को बहुत पसंद आएगी। प्रोफेसर साहब, मसूद मुकाडवी का शेर सुने। हाँ हाँ मैं मिलाना, मेरे अजदाद की सुन्नत, हम सदियों से ताईद कुनिंदों की तरह हैं। इस किस्म के शेर महफिल में ना सुनाया कीजिए। पानी खालिद साहब, are you feeling all right? हाँ जी, मैं अपने अल्फाज ज़ाहिर नहीं करना चाहता कोकब के। अच्छा, इसके लिए तो मेरी खांसी बहुत है। मैंने सुन रखा था ख्वाजा साहब सुखन फहम है जी। आज मुझे पता चला कि इनको अच्छे बुरे शेर की पहचान है जी, क्योंकि वो आपकी तरफदारी कर रहे हैं इसलिए। मैंने कभी मियाँ साहब को अकेले नहीं छोड़ा, तो इनको इस गंजे को अकेला क्यों छोड़ा? वो एक गज़ल तो आपने तो सुनी होगी अक्सर। बहुत महदूद होती जा रही हूँ, वाह, बहुत महदूद होती जा रही हूँ, मैं अपने घर में खोती जा रही हूँ, मोहब्बत मुंतकिल होने लगी है, वाह, मोहब्बत मुंतकिल होने लगी है, मैं अब बच्चों की होती जा रही हूँ। कभी जो माँ से सुनकर हंस पड़ी थी, कभी जो माँ से सुनकर हंस पड़ी थी, उन्हीं बातों पे रोती जा रही हूँ। और इसी तरह ये माँ के हवाले से 1-2 शेर और हैं। माँ बन चुकी हूँ मैं भी, मगर उससे क्या कहूँ, माँ बन चुकी हूँ मैं भी, मगर उससे क्या कहूँ, जो अपनी माँ के प्यार से आगे न जा सका, जो अपनी माँ के प्यार से आगे न जा सका। और हमको तो इंतहा की सफ़र में थी आरज़ू, दिल अपने इख्तियार से आगे न वाह, दिल अपने इख्तियार से आगे न जा सका फरवरी की धूप में। आयशा जी, मैं एक बात फरहत के हवाले से कहना चाहता हूँ जी कि किश्वर नाहिद से पहले, फहमीदा रियाज से पहले और फरहत से पहले, उसमें परवीन शाकर भी आती हैं और कई, इनसे पहले जितनी ख़वातीन शायरी करती थी लगता था मर्द शायरी कर रहे हैं। तो अब औरत ने अपने आप को अपने घर के हवाले से, अपने माशरे के हवाले से, अपनी ज़ात के हवाले से महसूस करके शायरी की है। तो ये भी एक बहुत बड़ी तब्दीली है कि ख़वातीन की शायरी लगता है कि ख़वातीन की शायरी है। तुम ज़माने की राह से आए, वाह, वरना सीधा था रास्ता दिल का। कैसा लगा शेर आपको?
दिल वाला शेर है। किसी नवे शायर का दीवान बांस अगे बन के ना इन्हां दे सिर च मारो, शायद को असर कर जाए। प्रोफेसर साहब, वो अपनी माँ के प्यार से आगे ना जा सका, क्या जिंदा शेर है, क्या कहेंगे आप? इन्होंने की कहना, इन्होंने कभी उन्होंने नहीं मननी। आयशा अच्छी वर्सिफिकेशन है, इसके अलावा कुछ नहीं। प्रोफेसर साहब, हमारे यहाँ ये बहुत बड़ी नफ्सियाती उलझन है। अपनी बीवी चुनते हुए भी मर्द कहीं ना कहीं अपनी माँ को ही ढूंढ रहा होता है। इसलिए तो कई धन मरीद बीवी के पैर घुट रहे होंगे। अब मैं आप लोगों को बड़ी दाद देता हूँ कि आप लोगों को खुशी देते हैं जी। किसी से बर्टन रसल से पूछा किसी ने कि ज़िंदगी का मकसद क्या है, उसने कहा ज़िंदगी का मकसद हसूल मुसर्रत है। वाह। तो ये जो मुस्कुराना है, वो ये तो मिसरा है, ये जो मुस्कुराना है एक दिया जलाना है। वाह वाह वाह, ये भी मेरा एक शेर है। आप खुद बताइए, जो आपने शेर पढ़े हैं, इस खजल को आप किस पैरामीटर पर रखते हैं? ये तो मेरा ख्याल है कह रहे हैं कि आपका शेर किस पैरामीटर पे उतरता है? नाक कान गला की। जिंदगी को खूबसूरत बनाया जा सकता है, किया जा सकता है। भाई, जज्बात का होना एक अच्छी बात है, ये जोश और तड़प का होना शेर की एक खूबी है, लेकिन शेर की बुनियाद मतखयला पर है, एक अच्छे तखयल पर है। किस चीज़ से इंस्पिरेशन ली और उससे दूसरों को क्या फ़ायदा हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि बरस बरस गुजर जाने के बाद भी वो शेर जिंदा और ताज़ा रहता है। अल्लाह रज़ा के दश्ते नवर्दी के बाद मर्ग, हिलते हैं खुद ब खुद मेरे अंदर कफन के पाँव। वाह, क्या बात। देखिए कैसा शेर है गालिब का। क्राफ्ट देखिए आप। ओ यज़दानी साहब, यही अंगूठे घुट के बन्ने होंगे, मैं ना कफन च किवें पैर हिलदे। एक दीवार की दूरी है कफस, वाह, तोड़ सकते तो चमन में होते बाकी सदीकी। वाह। और क्या सुनने को बाकी है, आपकी शायरी सुन के देख लीजिए। आंखें हैं धूल भरा सन्नाटा है, वाह, गुजर गई है अजब सवारी यादों वाली, सरवत हाशमी। वाह जी वाह, क्या कहने। बस मुझे आपसे उम्मीद नहीं है, आप मानेंगे नहीं। भी आप खुश हो, आपको दाद मिल गई। ऐसी शायरी के दीवान भरे पड़े हैं। सोशल मीडिया पे देखिए तरह तरह की तस्वीरें, नाकाम आशिकों की कहानियाँ। मैं असल में ये कहना चाह रहा हूँ कि हम मुहावरों के मारे हुए लोग हैं। दोहराई हुई बातों को दोहराने में बड़ी आसानी होती है, नई बात को, नई ज़िंदगी को फेस करना, उसके सामने खड़े होना, ये थोड़ा मुश्किल है। मैम, आपको तो नज़ीर कैसर साहब का सारा कलाम याद होगा, कुछ अता कीजिए। जी, उनकी शायरी ही ऐसी है कि आप एक दफ़ा सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगी, लेकिन उनके मैं कुछ अशार आपको सुनाती हूँ जो कि ज़िंदगी से भी उनका बहुत ताल्लुक़ है। वो मेरा हाथ मुँह धुलाने लगी, वो मेरा हाथ मुँह धुलाने लगी, प्यास पानी में मुस्कुराने लगी। सीढ़ियों में बड़ा अंधेरा था, सीढ़ियों में बड़ा अंधेरा था, वो मुझे रास्ता दिखाने लगी। पाँव तो खैर ठीक पड़ते थे, पाँव तो खैर ठीक पड़ते थे, मेरी आवाज़ लड़खड़ाने लगी। अच्छा है मैडम, घर में दिल लगा रहता है। और तो कौन है भाई? वो घर में दिल लगा रहता है, वो स्पोर्ट्स डायरेक्टर है निजी स्कूल की। और जाके तो सलूका पा के लोगों दी जुतियां गंड। खुदा के बंदे, मैं तो कह रहा हूँ कि आजकल के शोरा को सामने नहीं मिलता। ये तो उनकी खुशकिस्मती है कि सुखन फहम बेगम मिली हुई है। बाजी, मैं तो सुनिया कि एक बारी तो इन्होंने शायरा नहीं लुट लिया सीगा। मुशायरा। हाँ, मुशायरा सारा लुट मार कर लिया। नाज़रीन, इसी के साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।